हाँ तो फिर कंटिन्यू करते हैं। न्यूटन रैप्सन बाइसेक्शन यानी कि तुम्हारा ये फाइंडिंग द रूट्स वाला हो गया है। हाँ। अच्छा। और एक और टॉपिक आता है इसमें, फाइंडिंग मल्टीपल रूट्स, अ सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। सपोज करो ये होगा x2 प्लस 9 इक्वल्स 0 एंड 2x1 क्यूब प्लस ये। ओके। विजिबल है ना? हेलो। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? अगर नहीं हुआ है तो एक बार देखना, इसमें जैकोबी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। फर्स्ट ईयर कैलकुलस से याद आएगा, ठीक है। एंड अभी तुमको करना है इंटरपोलेशन, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडी प्लस पीडी। अभी पीडी देखेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है। ओडी को सॉल्व कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड्स और यूजिंग द आइगन वैल्यू मेथड, प्लस आर के मेथड। ये सब जो है ये सब न्यूमेरिकल मेथड्स में आते हैं। रुंजा-कोट्टा नाम सुना होगा, फोर्थ ऑर्डर रुंजा-कोट्टा मेथड्स। और ये जो मेथड है सॉल्विंग पीडी, ये सिविल में बहुत काम आता है, सिविल इंजीनियरिंग में। फाइनाइट डिफरेंस मेथड एक होता है, फिर एक होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जो काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम लोग बीम के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बीम, ट्रस, फ्रेम वगैरह, या बोल सकते हैं कंटिन्यूम मैकेनिक्स में। एंड दूसरा होता है फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड का उतना एप्लीकेशन नहीं है, पर ज़्यादातर ये हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, मॉडलिंग फ्लूइड फ्लो इक्वेशंस, लाइक नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो फ्लूइड डायनेमिक्स का बैकबोन है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है स्टोक सेकंड प्रॉब्लम। CFD इसको बोलते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। इफ़ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देन तुमको डैम्स वगैरह को मॉडल करना होगा, तो सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये डैम है, ऑफशोर इंजीनियरिंग में यूज़ होता है ये। फिर फाइनाइट एलिमेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, सॉलिड्स के लिए भी और फ्लूइड्स के लिए भी, और मल्टी फेज फ्लो के लिए भी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए। फाइनाइट वॉल्यूम का अपना एडवांटेजेस है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है, पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, उसके बाद फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी है, जैसे कि ओपन फोम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए होगा, या सपोज कोई और भी ले लो, तो ये मोस्टली जो कोड्स लिखे रहते हैं वो C++ में होता है और सी में होता है। पाइथन जनरली ओपन सोर्स यूज़ नहीं करते, पाइथन यूज़ नहीं करते क्योंकि पाइथन थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज जो है वो पहले से बने हो चुके हैं, तो उसको एडिट नहीं कर सकते। इसका थोड़ा स्टैंडर्ड कम होता है C++ से, whereas in C++ you can build your own libraries and solvers.
और सिविल इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर TI एल्डो, नाम सुना है क्या? अच्छा, ये शायद तुम लोगों के लैब लैब कोर्सेस लेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब। इनके कुछ बुक्स है लाइब्रेरी में जो कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड पे है और फाइनाइट एलिमेंट मेथड में है, ऑफ ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मॉडलिंग, वाटर सेट जो होता है ना वो। फाइनाइट डिफरेंस मेथड स्टार्ट ही होता है एक डिफरेंस इक्वेशन जो काफ़ी पॉपुलर है, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक इक्वेशन। ये कुछ इस तरह का होता है। Suppose इस तरह का n+1 हो गया, ये nth लेवल पे x का कोई वैल्यू होगा और n+1 पे भी x का कुछ वैल्यू होगा। इन दोनों का डिफरेंस के फॉर्म में जो इक्वेशन या जो रिलेशंस लिखा रहे उससे हम लोग एक डिफरेंस इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंस इक्वेशन एंड फाइनाइट क्यों है? क्योंकि एक कंटिन्यूम को हम लोग एक फाइनाइट समेशन में ले आते हैं, जिस तरह से फोरियर सीरीज का एक कंटिन्यूम फॉर्म होता है ना, इंटीग्रेशन वाला, और एक फाइनाइट फोरियर सीरीज होता है। सपोज इस फॉर्म का e⁻ iota kx एंड सम कोएफिशिएंट f। तो ये फाइनाइट फोरियर सीरीज हो गया और ये कंटिन्यूअस फोरियर सीरीज हो गया। नाउ फाइनाइट डिफरेंस का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है? मेनली टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन which we see in most of the physical phenomena is 1D wave equation, one dimensional wave equation, and इसका सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में होगा, e⁻i kx माइनस ओमेगा t के फॉर्म का। एंड ये बोल रहा है ये वेव राइट हैंड साइड मूव करेगा अगर x एक्सिस का यहाँ से शुरू, ठीक है। इस फॉर्म का कुछ होगा इसका सॉल्यूशन u का, u एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t समथिंग। ये शायद तुमने देखा होगा जेई के टाइम पे, u हाँ अल्फा वन, ये तुम्हारा जनरल वेव इक्वेशन इस फॉर्मेट में। ये पढ़ा होगा तुमने, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसा कुछ जेई के टाइम पे HC वर्मा में ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो ये इसी से आया है, इसी पे कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस करके हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचे। जितने भी वेव इक्वेशन जो होते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का इक्वेशन एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर शो करता है। जिस तरह से अबव रिटन जो इक्वेशन है ये वेव फॉर्मेट में डिस्टरबेंस को आगे प्रोपेगेट करता है। जैसे अगर डिस्टरबेंस तुम्हारा टाइम t=0 पे ये होगा, तो बताओ टाइम t लेट्स से कैपिटल T में क्या होगा?
वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पर उसका जो वेव फॉर्म होगा एक साइनोसॉइड ही होगा, ये पता है हम लोग को। इसका जो वेव फॉर्म होगा अगर इनिशियली ये साइनोसॉइड था तो बाद में भी साइनोसॉइड होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, डिसिपेशन वगैरह कुछ हो सकता है, उसके लिए विल सी लेटर, बट ओवरऑल इसका जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा, एक वेव की तरह होगा। अब इसको फाइनाइट डिफरेंस से कैसे हम लोग सॉल्व करें? सपोज हम लोगों को इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कुछ होगा, वो नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, वेयर वी डिनोट द टाइम लेवल एज n and the space level as xi. Now what is xi? हम लोगों का कुछ डोमेन होगा जहाँ पे ये डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा होगा। लेट्स से ये तुम्हारा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड को x इक्वल्स टू 0 और स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं x इक्वल्स टू l। स्ट्रिंग तुम्हारा रेड कलर का है। नाउ वी विल डिस्क्रिटाइज द होल डोमेन। अगर हम लोग मैथमेटिकल टेक्निक से रिगरसली सॉल्व करते एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हम लोग कंटिन्यूस मान सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग मानते हैं कंटिन्यूस, पर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे फाइनाइट डिफरेंस, यानी कि हम लोगों को ये ग्रिड को डिस्क्रिटाइज करना होगा एट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इज x1, दिस इज x2, xi, xn minus, this is capital N, xn minus 2, xn minus 1, this is xn. Okay, ये ग्रिड इंडेक्स 0 1 2 3 so on up to capital N. Similarly, let's say this axis is time axis, टाइम को भी डिस्क्रिटाइज कर देंगे, and from a basic common sense time में we can go only in forward direction, not in backward direction, because disturbance propagates only in the direction in which time increases. So टाइम को लेट्स से m ग्रिड पॉइंट्स में हम लोग बांट देते हैं, 0 1 2 3 4, एंड इसका जो लेवल होता है n स्मॉल n से डिनोट करते हैं, लोअर केस n माइनस 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ एक पॉइंट आएगा जिस समय हम लोग इस पॉइंट पे u का क्या वैल्यू होगा, u है तुम्हारा वेव फॉर्म का वो वैल्यू, मान लेट्स से ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही हो जाए, जो हम लोग नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन जे के टाइम पे कैलकुलेट करते थे, डिस्टर्बेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये xi पे और टाइम t इक्वल्स टू n पे क्या होगा, वो ये पॉइंट से हम लोगों को मालूम होगा, एंड उसको हम लोग दिखा सकते हैं xi कॉमा n। लेट्स से हम लोग जो ये ग्रिड पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए इक्वल लेंथ का है, यानी कि ये डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x होगा। सो xi प्लस 1 माइनस xi इक्वल्स टू डेल्टा x फॉर ऑल I इक्वल्स टू 0 to n minus 1, and this is known as uniform grid. Clear है? Similarly, we have a uniform grid over time space also, and the time step is delta t, which is nothing but tn plus 1 minus tn. Now get back to the original equation where we have partial u partial t plus alpha partial u over partial x equals 0.
What is partial u over partial t? It is u at n plus 1 time step minus u at n time step, where this x is kept as constant. So we'll keep it as I over delta t. Similarly, this will be n I plus 1 minus u I over delta t. Sorry, delta x. Clear? Hello. डाउट नहीं है ना? ओके, सो लेट्स सी कि क्या होता है ये, इस पे पुट करते हैं दोनों को. यू आई over delta t plus alpha. Alpha is the propagation speed, which is constant in our question. एक डिफरेंस इक्वेशन बन रहा है, n plus 1 plus we can write it as express u I n plus, say it as nu, and this is formally known as CFL number. Courant Friedrich Levy were the scientist who gave this term, which is known as CFL number, and it is very important in modeling fluid flow and some multi-phase phenomena, like we see in shock waves in transonic and supersonic flows over aircrafts. Okay, so we have a difference equation. एंड इस इक्वेशन से हम लोगों को इंसाइट क्या मिल रहा है कि एट अ पॉइंट एक्स आई and at the time level n plus 1, we can get the value of the disturbance u in terms of the old variables that are at point I at time step n and I plus 1 and I n. See, this is in the this is for the time step n plus 1, and this whole RHS is for the time step n. So this kind of relations are known as explicit relation or explicit equation. Suppose we know the initial conditions, so we can calculate u1 in terms of u0, that are initial conditions. So we have our u1, and with the help of u1 we can calculate u2 with some relations of u1 at each and every point or nodes of x axis. So we have got our solution, but ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉल्यूशन से जो हम लोगों को डिस्टर्बेंस मिले वो सही ना हो, क्योंकि ये जो सी एफ एल नंबर है ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ग्रिड साइज पे, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी. अब वो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से डिसिपेशन एंड एग्जैजरेशन होगा. मान लो ये डिस्टर्बेंस तुम्हारा था इनिशियली, एग्जैक्ट यही होना चाहिए, पर तुम्हें ये मिले कुछ टाइम बाद. मान लो तुम इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस निकालना चाह रहे हो, एग्जैक्ट तो तुम्हारा यही होगा जो मैथमेटिकली आता है, पर यूजिंग सम न्यूमेरिकल मेथड्स एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट स्कीम्स यूज कर रहे हैं. या तो कम भी आ सकता है ऐसा, या फिर कुछ ज़्यादा आ सकता है, या तुम्हारा सॉल्यूशन ही ना है, वो ऑसिलेट करता रहे, अनस्टेबिलिटी दिखाते रहे. ठीक है.
एंड अगर तुम इसे कॉम्पिटिशनली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. यहाँ तो एग्जैक्ट के जैसा ही मिल गया, पर कुछ केसेस में तुम्हारा ऐसा भी सॉल्यूशंस आएगा जो डिसिपेट हो जाए. तो उसके लिए फिर हम लोग यूज़ करेंगे सब न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक्स और कुछ स्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह करेंगे, जैसे वॉन न्यूमेरिक टेस्ट होता है, वो सब देखोगे आगे. ठीक है. बट ये तो हो गया ओवरव्यू. अगर हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करें तो ये टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को टेलर सीरीज से. Now what is Taylor series? Suppose you want the value of u at some x plus delta x, and you know the value of u at x, so you can express it as delta x. U subscript x means partial u over partial x. Okay. Delta x square over 2 factorial u x plus delta x cube over 3 factorial u x plus some terms of the order of delta x to the power 4. This is a Taylor series, one dimensional Taylor series. Now for two dimensional Taylor series we have y plus delta y plus u xy plus delta x u at point x comma y. This is the operator. Okay. And so on and so forth. Okay, okay. हाँ, यहाँ 2 factorial, यहाँ पे 3 factorial. Okay. Now let's see some of the manipulation done by Taylor series. Suppose you have to write TDU partial u over partial x using Taylor series, then how will you get that? You can get it from here. See, this is I, then if x is xi, then what is delta x or x plus delta x? It's I plus 1 node point, जैसा मैंने दिखाया था पहले यहाँ पे 0 1 2 3. This is I and this is n. So xi is x and this is delta x, so this will be x plus delta x, but the node point will be I plus 1. Got that? Okay. So using Taylor series, this can be written as ui plus 1 and this is ui. So ui plus 1 minus ui
equals to delta x, and this will be ux only, plus some terms which are of the order delta x square. Now divide both side with delta x, you will get this is partial u partial x at point I plus order of delta x, and this can be written as at point I equals ui plus 1 minus ui delta x plus order delta x. Now this is very popular first order upwind scheme, or simply first order forward difference scheme. First order why? Because the power of the x is 1. Forward difference scheme. Forward difference why? Because I plus 1 precedes I in the equation. Okay, if you have the node, this is I plus 1, and this is I minus 1. This is known as stencil. This whole thing is known as stencil. Okay, ये हो गया तुम्हारा first order forward difference scheme of the partial derivative first order. Now अगर इसको backward difference से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Using backward difference scheme of first order, simply I minus 1 over delta x first order. Backward difference. Now यहाँ पे एक आएगा central difference, which is more accurate. I'll tell you why. First, write Taylor series in terms of the backward difference scheme. ui minus 1 can be written as ui minus delta x. Yeah? हाँ, 2 delta x. हाँ. There will be ui plus 1, I minus 1 over 2 delta x. This will be of the order of 2. Now I'll give you some work. Just find out the finite difference formula of this. And you have to find out this. Also, this using forward difference, backward difference, and central difference in the scheme. And read some finite difference formulae from कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो? MN214 का. अच्छा, ये तुम्हारा 214 में नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस वो लोग नहीं बताते. तो ये कोई बुक से देख लो, लाइक स्टीवन सी चैपरा. इसका न्यूमेरिकल मेथड्स काफ़ी अच्छा है. अच्छा, ये बुक फॉलो करना क्योंकि तुम्हारे जो वो कोर्स है 214 वो थोड़ा रिगरसली ट्रीट करता है सारे मैथमेटिकल डेरिवेशंस को. लेकिन हम लोगों का कोर्स था न्यूमेरिकल मेथड्स का, वो अप्लाइड था ज़्यादा. हम लोग मैटलैब यूज़ करते थे
और मैटलैब का और पाइथन पाइथन ज़्यादा नहीं यूज़ किए थे पर। और जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड थे, लाइक ट्रस्ट वगैरह बीम वगैरह पे सॉल्व करना, और नेचुरल वाटर फ्लोज पे, केमिकल रिएक्टर्स वगैरह पे। हम लोगों का कोर्स था ES 682, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। ठीक है, ये बुक से थोड़ा फाइनाइट डिफरेंस पढ़ना, एंड देन हम लोग कल फिर एक सेशन रखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये PDF में भेज दूंगा तुमको। हाँ हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।